धर्म बर्बाद भी कर सकता है। और बहुत प्यारे प्यारे उपमाओं के माध्यम से समझाया कि जैसे किसी ने हथियार को उल्टा पकड़ लिया, तलवार को उल्टा पकड़ लिया, जहां पर वो धार है वहां से उसको पकड़ लिया, क्या होगा? जैसे आगमकारों ने आगे कहा कि किसी ने कालकूट नामक जहर पी लिया, बर्बाद हो जाएगा। वश में न किया हुआ बेताल साधक को बर्बाद कर देता है। ठीक इसी प्रकार धर्म आबाद भी करता है, लेकिन धर्म बर्बाद भी करता है। किन को धर्म बर्बाद करता है? कि धर्म की आराधना करने के बाद भी कौन बर्बाद हो जाता है। इसका जिक्र यहां पर 41, 42, 43, 45 नंबर की गाथाओं में जाता है कि धर्म के आलंबन को लेकर भी कौन बर्बाद होता है। और इन गाथाओं का सार है कि जब धर्म के साथ कपट जुड़ जाता है, धर्म के साथ मायाचारी जुड़ गई, तो धर्म बर्बाद करके रख देता है। तो जो वेश से तो साधु हो गए, बाहर से तो चमक रहे हैं, लेकिन आचरण नहीं है। बाहर से तो चमक रहे हैं, लेकिन भाव नहीं है। तो खाली मुट्ठी के समान, खोटे सिक्के के समान, चमकीले कांच के समान। इसलिए जिंदगी में जब तक धर्म का स्पर्श नहीं होता, काया से, भाव से, तब तक सिर्फ कपटबाजी करते हुए, दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए, दूसरों को ठगते हुए जो धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, धर्म उनको बर्बाद करता है। और यही बात 43 गाथा में कही कि बहुत लंबे समय तक, थोड़े समय तक के लिए बर्बाद नहीं करता है, बहुत लंबे काल तक धर्म उनको बर्बाद करता है। कि जो धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, धर्म उनको बर्बाद करता है। इसलिए धर्म के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जब जब जिन लोगों ने धर्म के साथ खिलवाड़ किया, धर्म ने उनको सजा दी है। इसलिए कभी इस भुलावे में मत रहना, धर्म सिर्फ आबाद करता है। यदि धर्म सही तरीके से उसकी आराधना साधना हो रही है, प्रॉपर ढंग से हो रही है, तो धर्म बेड़ा पार कराता है। लेकिन कपट के साथ कर रहे हैं, मायाचारी के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा किया हुआ धर्म बर्बाद करता है। और ऐसे लोग
49 नंबर की गाथा में कहा कि इस लोक में भी दुखी होते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं। उनका ये लोक भी बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ता है। और ऐसे 48वीं गाथा में कहा, ऐसे लोग स्वयं का उतना नुकसान कर देते हैं कि उतना नुकसान तो कोई कंठ को छेदन करने वाला भी नहीं करता है, क्योंकि कंठ का कोई छेदन करेगा तो सिर्फ एक जन्म का नुकसान है। लेकिन धर्म के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनका जन्मों जन्मों का नुकसान होता है। इसलिए जिंदगी में थोड़ा करें, लेकिन सच्चे मन से करें, कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बड़ी बड़ी सभा है, 5-10 हजार की पब्लिक है, और दान की राशि बोल तो देते हैं लेकिन देते नहीं हैं। स्वागत भी ले लिया, शोल भी ओढ़ लिया, माला भी पहन ली, जय जयकारे भी करा लिए, लेकिन देने का टाइम आया तो ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। कि ऐसा पाप नहीं करना, लेकिन लोग अपने नाम के हिसाब से कि 10 हजार में अपना नाम हो जाएगा, इतनी सारी पब्लिक है, चलो बोल दो। और ऐसे काम जिंदगी में कभी नहीं करना। कि जितना अपना सामर्थ्य है, जितनी अपनी शक्ति है उतना करें, लेकिन दिखावे के लिए जो हम कर नहीं सकते वो लोगों को बताना। तो ऐसे जिंदगी में इस लोक में भी दुखी पाते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं। अब भरी सभा में अनाउंस हुआ है तो पता तो सबको लगता ही लगता है कि किसने वो दान की रकम बोली थी, दी या नहीं दी है, सबको पता लगता। अब मान लो बड़ी बड़ी राशि को तो जाने दो, 20 लाख 25 लाख बड़ी राशि तो जाने दो, बहुत से संघों में ऐसी परंपरा रहती है कि उनका घरों के हिसाब से हर साल की टिप और निश्चित रहती है। घरों के हिसाब से कि एक टिप फाइनल हो जाती है कि साल में इतना रुपया संघ को देना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं लेकिन नहीं देते हैं। संघ की तरफ से लगातार अनाउंस होता रहता, भाई जिन्होंने नहीं दिया है अपनी राशि दे दो, अपनी राशि दे दो। कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सब कि बोल करके आगे पीछे होना, ये गलत स्थिति है।